वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ने का दिन है। बैंक बैलेंस भी बढ़ने की संभावना है। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। जॉब की तलाश में जो भी लोग थे, आज उन्हें सफलता मिलेगी। दिन को और शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग सिल्वर। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। दोस्तों से मदद मिलेगी। बिजनेस में भी काफी सारे लाभ उठाएंगे। नई योजना पर भी काम कर सकते हैं। किसी समझदार की सलाह से आज आपके अटके हुए काम भी पूरे होंगे। जीवन साथी को समय देने की जरूरत है, वरना नाराजगी हो सकती है। आज निवेश के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिए। आज नारायण कवच पढ़े, दिन और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग ऑरेंज। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए काफी खुशनुमा रहने वाला है। घर में धर्म कर्म का माहौल रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आज के दिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो परेशानी हो सकती है, जरा सोच समझ के। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और भगवान विष्णु को अगर घी का दीपक जलाएं उनके आगे, तो काफी आपको दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग लाल। कुंभ राशि, आज के दिन घर के लोगों से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, वरना परेशानी हो सकती है। जरूरी कामों में धैर्य और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज के दिन लापरवाही बिल्कुल ना करें। व्यापार में लाभ मिलने का दिन है। लेन देन के मामलों में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। धर्म कर्म के काम में आज आपका मन लगेगा। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए गौ माता को हरा चारा खिलाएं या घर की पहली रोटी भी आप उन्हें खिला के अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग पीला। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। आज सितारे आपके ऊपर काफी मेहरबान रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में काफी सुख शांति आएगी। बच्चों के साथ आज दिन बिताएंगे। आज घर पर कोई मेहमान आ सकता है। काम में दोस्तों से मदद मिलेगी। अगर बिजनेस में है तो अच्छी डील मिल सकती है। आज के दिन सूर्य पुराण का पाठ करें, दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग फिरोजी। ये तो चलिए हमने सारी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब एक और सवाल है, क्योंकि हमने पिछले सवाल में जाना था कि हस्बैंड वाइफ और सास बहू का रिश्ता खराब होता है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जब रिश्तों में बॉन्ड्स खराब हो रहे होते हैं, खटास आ रही होती है, तो क्या हर ग्रह का कोई रोल होता है वहां पर? जैसे रिश्ते के लिए ग्रह भी अपना कोई रोल निभाते हैं? अगर हाँ तो क्या होता है, क्या उपाय कर सकते हैं, आपके जरिए बताएंगे। जी बिल्कुल। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो हमारी कौन सी ग्रह कौन सी हमारे कुंडली के हाउस में बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे सारे ग्रह हैं उनको हर प्लैनेट को एक रिश्ता दिया गया है। जैसे कुंडली में अगर आपके सूर्य ग्रह अच्छे हैं तो आपके जो फादर है उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि सूर्य को सीधा पिता के साथ जोड़ा गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो आपको आपकी माँ से हर तरीके का सुख मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, जो आपके भाई हैं, उनसे काफी अच्छा सहयोग मिलता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम मंगल की बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हैं, हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन हमें तो मंगल का फल नहीं मिल रहा है। तो अगर आप अपने भाई के साथ गलत कर रहे हैं, अपने भाई को के साथ कोई चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और एक तरफ आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्लैनेट की रेमेडीज तो हमें करनी है। हम उन रिश्तों को भी जो इस ग्रह से जुड़े हुए हैं उसको भी पूरा मान सम्मान देकर ही आगे बढ़े। इसीलिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे बात करें तो अगर किसी का शुक्र ग्रह कमजोर है तो आपको आपकी वाइफ से हमेशा किसी ना किसी तरीके से इशू रहेगा। इसीलिए अगर आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी रेमेडीज करनी बहुत जरूरी है, जो अभी हमने बताई हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको प्लैनेट्स के साथ जोड़ा गया है। भाई के लिए मंगल है, वाइफ और हस्बैंड के लिए वीनस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अच्छी होनी ज़रूरी है, तभी आपके रेमेडीज अगर काम नहीं कर रही हैं तो आप इन रिश्तों पे ध्यान देना शुरू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि शनि आपको किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं या शनि की जो आपकी कुंडली की पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप जितने भी आपके आसपास बुजुर्ग हैं उनको आप रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर लीजिए।
अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि हम ग्रहों की रेमेडी नहीं कर पाते तो रिश्तों को वैल्यू करना शुरू करिए ताकि आपके ग्रह शांत रहे। लेकिन अभी जब हमने दर्शकों को बताया कि इस ग्रह से ये रिश्ता कनेक्टेड है तो एक एक रेमेडी भी हम उस ग्रह के लिए बता देते ताकि अगर लोगों के वो रिश्ते खराब हो रहे हैं तो वो बच पाए। जी बिल्कुल। अगर हम सूर्य की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सूर्य की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, आप अपने फादर के साथ देखिए हम बहुत बार आपने सुना होगा क्योंकि रेमेडीज समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम सूरज को जल देते हैं तो सूरज को जल देना बहुत लोगों के लिए जैसे पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं सूरज को जल दे के आप अपने सूर्य को स्ट्रांग कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने फादर के साथ जो जल चढ़ाने का एक एजेंडा था वो ये था कि आप सूर्य की किरणों में 5 मिनट बिताएं, उसे एब्जॉर्ब करें। तो अगर आप 5 मिनट बैठ के सूर्य के सामने खाना भी खा रहे हैं या आप मॉर्निंग जो अर्ली मॉर्निंग वाला जो सूर्य होता है उसके वैसे ही बहुत फायदे हैं। अगर उसमें आप 10 मिनट भी बिता रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसके सामने कुछ खा रहे हैं या सूर्य के किरणों में कोई बॉटल आप रख रहे हैं और उस सूर्य की वाइब्रेशन से वो पानी चार्ज हो रहा है और उसको पी रहे हैं, तो इससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। और ये सारी रेमेडीज आप ना करना चाहें तो अगर आप अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ अच्छे हैं, उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपका जो सूर्य है वो अपने आप बलवान हो जाएगा, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आप देखेंगे सडनली जो आपके एटमॉस्फेयर के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो सडनली आपकी बातों में सहमत होने लग जाते हैं, आपको सहमति मिलती है, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और ऐसे अगर हमें चंद्रमा स्ट्रांग करना है तो हमें अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर जो लोग वर्किंग लोग हैं, अपनी इनकम में से अगर उसमें से 10 रुपए की चीज भी अगर वो अपनी मदर के लिए लेके आते हैं अपनी कमाई की, तो आपकी माँ तो खुश होंगी क्योंकि मदर को तो वो एक इमोशन चाहिए होता है। वाइट कलर की चीज आप उनके लिए फूल ला सकते हैं, कोई खाने की कोई मीठी चीज लेके आ सकते हैं, तो उससे भी आप अपने चंद्रमा को और मदर को दोनों साथ में बैलेंस कर सकते हैं। भाई के लिए जैसे हमने उन्हें मंगल ग्रह से जोड़ा है, तो भाइयों के साथ जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, सीरियसनेस आ जाती है लाइफ में, तो रिश्ते थोड़े खराब होने लगते हैं। कम्युनिकेशन अच्छी रखिए भाई के साथ, और अगर उन्हें कुछ भी आप परफ्यूम्स गिफ्ट करते हैं तो भी आपका रिलेशन उनसे अच्छा हो सकता है। बीच में सवाल ऐड कर रही हूँ, परफ्यूम से मुझे याद आया क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि परफ्यूम अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ रेमेडी ही है कि भाइयों को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या है सच इस चीज़ के पीछे? देखिए, हम झगड़ा नहीं होता है। सबसे पहले परफ्यूम गिफ्ट इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वीनस का एक फॉर्म है। जब भी हम खुशबू वाली चीज़ों की बात करते हैं तो हम शुक्र की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम रेमेडी के तौर पे कह रहे थे, वहाँ पे जब हम, क्योंकि मेल्स जो यूज़ करेंगे वो फ्लोरल परफ्यूम्स तो यूज़ नहीं करेंगे, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप उन्हें किसी तरीके का इत्र या परफ्यूम देते हैं तो इससे आपके रिश्तों में अच्छी रहती है। या आप उन्हें ऑरेंज कलर की, अगर आप ट्यूसडे के दिन चीज़ें दान भी करते हैं, दोनों भाई जाके साथ में डोनेशन कर दे, ऑरेंज कलर की अन्न का दान करते हैं मंगल के दिन, तो भी भाइयों का रिश्ता बेटर होता है। और जहाँ आई परफ्यूम गिफ्टिंग की बात, तो ये शुक्र की रेमेडी है। हमें लगता है क्योंकि शुक्र की जब हम बात करते हैं तो दैट इज आवर मनी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, तो बहुत लोग इसको ऐसा मानते हैं कि अगर हम परफ्यूम गिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा शुक्र कमजोर होता है। तो इस वजह से परफ्यूम्स अच्छा देना, मतलब देना, गिफ्ट करना अच्छा नहीं मानते कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आपके रिश्ते हैं और बहुत क्लोज निटेड रिश्ते हैं तो उन्हें अगर आप परफ्यूम गिफ्ट करते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती। आप उन्हें दे के आप उनसे 5 रुपए या कुछ भी एक वो ले सकते हैं रिटर्न में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर के बाहर फ्रेंड्स या अपने दूर के सर्कल में परफ्यूम्स गिफ्ट करना हम अवॉइड कर सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में उन लोगों को। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई वर्किंग है और हर कोई चाहता है कि उसका रिश्ता, उसके बॉन्ड्स जो है ऑफिस में उसके कोलीग्स के साथ बहुत अच्छा रहे, मेन बॉस के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहे, ताकि काम भी अच्छे से होता रहे, बॉस भी खुश रहे और आप भी वहाँ पर अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करते रहे। जी। लेकिन अगर बॉस से नहीं बन पा रही है या फिर आपको बॉस पसंद नहीं करते, इसके भी कोई उपाय होते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने मर्करी की रेमेडीज करिए। और अगर आपको लगता है कि आप सबको एक रेमेडी से खुश करना चाहते हैं तो आपको अपना कैबिन नहीं देखना, सिर्फ जो आपका वर्क स्टेशन है आप उसी में देख लीजिए। अपने फोन में कंपास खोलिए, साउथ ईस्ट में जो भी आपका रूम है, घर है, वहाँ पे साउथ ईस्ट में कुछ भी मीठा फिक्स आप रख लीजिए, 2 चॉकलेट्स फिक्स कर लीजिए कि वहीं पे ही रहेंगी। साउथ ईस्ट में अगर मीठा है तो आपके जो
प्रोफेशनल रिश्ते हैं या आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे अनबन नहीं होती, आपके कनेक्शंस और बढ़ेंगे। तो ये सभी के लिए जो जी बिल्कुल, ये एक रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है, ये कुंडली बेस्ड रेमेडी नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। ये सवाल उन वर्किंग लोगों के लिए है जो जानना चाह रहे थे कि उनके कोलीग्स उनके साथ कैसे अच्छे से रहें। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को लेकर हम बात कर रहे थे, तो क्या हस्बैंड और वाइफ के लिए दोनों के लिए अलग अलग रेमेडीज होती हैं? अगर होती हैं तो वो बता देंगे। अभी जैसे हमने पहले भी बात की कि गुरु ग्रह एक फीमेल के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लेडीज़ हैं, गुरु ग्रह ऐसा माना गया है कि जब अगर आपकी चार्ट्स में जुपिटर स्ट्रांग है तो वो आपके रिश्ते नहीं टूटने देता। तो अगर जो फीमेल्स हैं वो गुरु की पूजा करती हैं, केले के पेड़ की पूजा करती हैं, तो आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। येलो कलर का टीका, अगर आपको लगता है कि आप और कोई रेमेडीज नहीं कर सकते, आप येलो कलर का टीका अपने थ्रोट पे लगा लीजिए, माथे के सेंटर में लगा लीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम तिलक की बात कर रहे हैं तो ये हमारे चक्रास हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो बहुत बार लोग ऐसे पूछते हैं कि एक टीका लगाने से क्या होगा, क्यों हमारे हिंदू धर्म में हम लोग यहाँ बिंदी लगाते हैं और फीमेल्स ही क्यों बिंदी लगाती हैं जी। तो ये सारे रेमेडीज बहुत लॉजिकल रेमेडीज हैं। आप पीले रंग का तिलक अगर यहाँ लगाते हैं या यहाँ लगाते हैं, अगर फीमेल्स को लगता है कि उन्हें गुस्सा आ जाता है या वो अपने पार्टनर के साथ अच्छे शब्दों में बात नहीं कर पा रही हैं, तो यहाँ पे येलो कलर का आप तिलक लगाइए। कम्युनिकेशन पे आपकी अच्छा एक कंट्रोल हो पाएगा। अगर फॉरहेड पे लगाते हैं, अगर लगता है कि मिसलेड चल रहा है लाइफ में, पता नहीं है क्या करना है आगे, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। और हस्बैंड्स के लिए तो उनका शुक्र पर्वत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र की रेमेडीज हमने बताई अभी। सिल्वर कलर का स्टार बना सकते हैं। शुक्रवार के दिन कच्चा दूध अगर आप ब्लाइंड्स को या पार्शली ब्लाइंड्स को देते हैं तो इससे भी आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। चलिए, तो हमने हस्बैंड वाइफ्स के लिए बात कर ली, लेकिन अगर हम ऑल ओवर कोई एक शख्स अगर चाहता है उसकी फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड रहे, कोई कॉमन रेमेडी हम बता सकते हैं क्या दर्शकों को? देखिए, जब भी हम कलेश की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कलेश किस रिश्ते के साथ हो रहा है, कौन से किस कारण से हो रहा है। अगर आपको लगता है बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो आप घर की अग्नि चेक कीजिए, किसी गलत दिशा में तो नहीं आ रही है अग्नि। क्योंकि घर में कलेश हो रहे हैं तो घर की वाइब्रेशंस के हिसाब से हो रहे हैं। घर में बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब पड़ी हैं, खराब चार्जर्स पड़े हुए हैं लेकिन फेंक नहीं रहे हैं, तो राहु का रोल आ जाता है वहाँ पे। बहुत सारी हम लोगों की आदत होती है, हम लोग संभाल के रखते रहते हैं। कोई चार्जर खराब है, फोल्ड करेंगे, एक जगह अलग संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल। आजकल बेड बॉक्सेस होते हैं, हम लोग जिस बेड पे सो रहे हैं उसके नीचे भी बहुत सारा सामान होता है। तो जो हमारी हेड वाली साइड है बेड की, जिस तरफ हमारा सर रहता है, वहां पे देखिए कि किस तरीके की चीजें हैं। इस तरीके की चीजों से आपके दिमाग में वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना आप घर को साफ रखेंगे उतना आप घर का वास्तु अच्छा कर पाएंगे, उतनी अच्छी आप घर की एनर्जी कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि घर में कलेश रोज होते हैं तो आप शाम के टाइम घर में अच्छी अगरबत्ती जलाइए जिससे अच्छी खुशबू रहे। इससे भी शुक्र स्ट्रांग होगा, इससे आपके प्लैनेट स्ट्रांग होंगे, लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे ही सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज और परेशानियां वहाँ पे भी हैं जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं और चीज़ें जो हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो नहीं है। घर को साफ रखें, घर को खुशबू से भरा रखने की कोशिश करें, इससे भी बहुत रेमेडीज हम कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये उपाय ऐसे हैं कि हर कोई अपने रिश्ते को बेहतर बना सकता है। अब चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, इन उपायों से उम्मीद ये करते हैं कि आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। और आज का राशिफल तो हमने आपको बता ही दिया। इसी के साथ गुड लक में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।